आइए मेरे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक और फरमान सुनते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, हर बंदे का दिल तो करता है कि मैं सदका करूं, खैरात करूं, अल्लाह के रास्ते में माल दूं जितना हो सके, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास बज़ाहिरी पैसे नहीं होते, जाहिरन कोई उनके पास असबाब नहीं होते कि वो कैसे सदका करें। मेरे आका ने इनके लिए भी एहतमाम फरमाया है। सुने हदीस पाक, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अला कुल्ले मुस्लिमिन फी कुल्ली यौमिन सदक़तुन। आका फरमाते हर मुसलमान के लिए हर दिन सदका है, हर मुसलमान के लिए हर दिन सदका है, यानी सदका करना चाहिए। तो एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व मन युतीकु ज़ालिका, आका कौन हर रोज सदका करने की ताकत रखता है? आप फरमा रहे कि हर दिन सदका करना चाहिए, हर बंदे को सदका करना चाहिए। या रसूल अल्लाह व मन युतीकु ज़ालिका, आका कौन ऐसा बंदा है जो रोजाना सदके की ताकत रखता हो? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों परेशान न हो, मैंने तुम्हारे लिए एहतमाम किया है। जिसके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, कोई मुआशी हालात उसके जो है इतने आली नहीं है कि वो हर रोज सदका करे, मगर कम अज कम इतना तो कर सकता है। आका ने इरशाद फरमाया, इन्ना सलाम का अलल मुस्लिम सदक़तुन, तुम किसी मुसलमान को सलाम कर दिया करो, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाएगा। किसी मुसलमान को सलाम कर दिया करो, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाएगा। आज मैं और आप अपने मुआशरे पे गौर करें, हम कितना सलाम करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि सलाम को आम करो, अफ़शुस सलामा, सलाम को आम करो। आज हर बंदा आपस में मिलते हैं, उठते बैठते, और सुनाओ जी क्या हाल है, पहला कलाम हमारा ये होता है, सुनाओ जी क्या हाल है। और यार हाल बाद में पूछो, पहले उसे सलाम करो, पहले उसे अस्सलामु अलैकुम कहो। जब अस्सलामु अलैकुम कहोगे अल्लाह 10 नेकी अता फरमाएगा, और फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहोगे 10 और नेकी अता फरमाएगा, व बरकातु कहोगे अल्लाह और 10 नेकी अता फरमाएगा। तो ये तो फ्री की नेकियां हैं। जब भी किसी मुसलमान से मिलो उसे सलाम किया करो, अल्लाह तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। अच्छा, फिर सलाम के मुताल्लिक एक दो मसले मेरे ज़हन में आ गए, ये भी सुने कि किस किस बंदे को सलाम करना चाहिए और कहाँ कहाँ सलाम नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी जगह भी है कि जहाँ पे सलाम नहीं करना चाहिए। बिलफर्ज अगर कोई बंदे नाउज़ बिल्लाह कोई गुनाह का काम कर रहे हैं, कोई ऐसा जहाँ पे कोई खेल है, कोई जुआ है या इस तरह का है, वहाँ पे सलाम करना मना है, वहाँ पे सलाम नहीं कर सकते। इसी तरह कोई बंदा अगर खाना खा रहा है तो उसको भी सलाम नहीं कर सकते। अगर कर देंगे तो उस बंदे पे सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है, मगर ना वैसे अगर किसी को सलाम करेंगे तो ये भी बात याद रखें कि अस्सलामु अलैकुम अगर किसी बंदे ने कहा और दूसरा बंदा आगे से वा अलैकुमुस्सलाम, इस दूसरे बंदे का इतनी आवाज से जवाब देना वाजिब है कि अगला बंदा सुन ले। इतनी आवाज से जवाब देना ये वाजिब है, ये जरूरी है कि अगले बंदे तक उसकी आवाज पहुंच जाए। अच्छा, फिर सलाम कहने में भी हम लोग गलती करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम कौन सा होता है? मेरे हुजूर की बारगाह में एक बंदा आया और उसने इसी तरह के कोई अल्फाज कहे, अस्सलाम वालेकुम या इस तरह अस्सलाम वालेकुम, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा वालेकुम, आगे सलाम नहीं कहा। तो जब पूछा गया तो फरमाया अस्सलाम वालेकुम इसका मतलब है तुझे मौत आए, ये सलामती तो नहीं है। साम इसका मतलब है तुझे मौत आए, और आगे से वालेकुम अगला बंदा भी कह रहा होता है कि तुझे भी मौत आए। हालांकि अस्सलामु अलैकुम ये मीम के ऊपर पेश पढ़ना ये जरूरी है, मगर आज हम लोग इसी भी यानी कि बस अपनी अल्फाज में ले रहे होते हैं, समझ नहीं होते कि हम मुंह से क्या क्या रहे हैं, अगले को सलामती दे रहे हैं या अगले को बदवा दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम ये पूरा लफ्ज इतना कहना ये दुरुस्त अल्फाज है। जो हम किसी को व्हाट्सएप करते हैं या मैसेज लिखते हैं कि ASSLAM, ये जो इस तरह हम लिखते हैं वर्ड में, इस तरह सलाम लिखने से मना किया गया है। या तो आप उर्दू फॉन्ट के अंदर लिखें, यानी उर्दू के अंदर जिस तरह अस्सलाम वालेकुम इस तरह लिखें, या अगर किसी के मैसेज में किसी के मोबाइल में उर्दू नहीं आती या उसे लिखना नहीं आता तो SALAM सिर्फ सलाम इतना लिख देंगे, उसका भी पूरा ही सवाब मिलेगा। यानी मतलब उसका भी पूरा है, सिर्फ सलाम लिख दे तब भी उसका पूरा ही मिलेगा। ASS इस तरह लिखने की जो है इजाजत नहीं होती, क्योंकि जो लफ्ज़ आइन है अस्सलामु
अलैकुम, जो लफ्ज़ आइन है इंग्लिश के अंदर इसका जो है मखारिज अदा नहीं होता, इसका मखरिज अदा नहीं होता, लिहाजा ये फिर शरी मसला है। अगर तो लिखें उर्दू के अंदर लिख दें या फिर SALAM इस तरह लिख दें, तब आपका सलाम अदा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं कि इन्ना सलाम का अलल मुस्लिम सदक़तुन, किसी मुसलमान को सलाम करना ये सदका है। शाद फरमाया इयादतुकल मरीदा सदक़तुन, अगर तुम्हारे पास मालो दौलत नहीं है और सदका करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है हर मुसलमान पर, तो फिर क्या किया करो? मेरे आका फरमाते किसी मरीज की इयादत करो, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाएगा। किसी भी मरीज की इयादत के लिए चले जाया करो, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाएगा। और फिर फरमाया सलातुका अलल जनाज़ति सदक़तुन, नमाजे जनाजा जब किसी मुसलमान का गुजर रहा हो, ये नहीं कि जो हमारे जानने वाला है सिर्फ उसका जनाजा पढ़ना है, कोई भी मुसलमान दुनिया से जाए, मुसलमान हो, ईमान वाला बंदा दुनिया से जाए, उसके जनाजे में शिरकत किया करो, अल्लाह फिर भी सदके का सवाब अता फरमाएगा। और फिर फरमाया इमाततुकल अज़ा अनित तरीक़ सदक़तुन, रास्ते में अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज है, कोई कांटा पड़ा है, कोई पत्थर पड़ा है, या कोई भी तकलीफ दे चीज अगर रास्ते में पड़ी हुई है, उसे उठा के साइड पे कर दोगे, अल्लाह फिर भी सदके का सवाब अता फरमाएगा। तो फिर आके इरशाद फरमाया इरशाद कब्ल सबील सदक़तुन, किसी भटके हुए को सीधा रास्ता दिखा देना भी सदका है। कोई बंदा होता है ना, बाज़ दफा शहरों में किसी के घर का पता पूछते हैं या किसी की दुकान का नहीं पता होता लोगों को रास्ता, तो उन्हें सीधा रास्ता दिखाना ये भी अल्लाह सदके का सवाब होता है। ये नहीं कि कंडी पिछी कार हो देखो जो फलानी जगह फलानी गली जो फेर फेर के आन के अच्छी है, वो यार इसी तरह आग सटो, ये वाला उसका घर है। यानी एक फर्ज कर लें, बाद लोगों की आदत होती है लोगों के तंग करना, ये एक खास शहर का नाम है, मैं अब नाम नहीं लेता, वहां पे जाएं तो अक्सर ऐसा होता है, थोड़ा सा दूर जाना होता है किसी दुकान पे या किसी जगह पे, तो वो पूरे शहर का रक्षे वाले चक्कर लगा रहे होते हैं। तो अल्लाह हमें ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। इरशादु कब्न सबीले सदक़तुन, किसी भटके हुए को सीधा रास्ता दिखा देना भी सदका है। और फिर फासतुकल मलहूफा सदक़तुन, तुम्हारा किसी भी परेशान या मजलूम बंदे की मदद करना भी सदका है। यानी आप पैसों से मदद नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं है, किसी मजलूम के बारे में कहीं पे बात करनी पड़ जाए या किसी मजलूम के हक में गवाही देनी पड़ जाए या किसी मजलूम को किसी जालिम से बचाना पड़ जाए, तो ये भी मदद है। किसी भी मजलूम की मदद कर दिया करो, अल्लाह फिर भी सदके का सवाब अता फरमाएगा। और फिर इरशाद फरमाया कुल्लु कलिमतिन तय्यिबतिन सदक़तुन, ये बड़ी अहम बात है। आपके पास पैसे भी नहीं है, आप किसी को सलाम भी नहीं करते, आप किसी मजलूम की मदद भी नहीं कर सकते, आप किसी मरीज को देखने भी नहीं जा सकते, एक काम मेरे आका ने इंतहाई खूबसूरत अता फरमाया है, ये तोहफा आज लेके यहाँ से उठो, मुझ समेत हर बंदा नियत करो अमल करने की। मेरे आका फरमाते हैं कुल्लु कलिमतिन तय्यिबतिन सदक़तुन, अगर और कुछ नहीं कर सकते अच्छी बात बोला करो, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाएगा। बुरी बातों से इज्तनाब करो, अच्छी कलाम करो, अच्छी गुफ्तगू बोलो, कोशिश करो कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, मेरे जुमलों से किसी को तकलीफ ना हो, कोई ऐसा जुमला ना बोला जाए कि जो लोगों के दिलों पे लगे, कोई ऐसी बात ना की जाए जिसकी वजह से किसी की इंसल्ट हो, किसी की जो है बेइज्जती हो जाए। बाद लोगों की आदत होती है, उनको हर वक्त ही मजाक सूझी होती है, जहां पे बैठेंगे किसी की बुराई करना, किसी के मजाक उड़ाना, किसी का नाम बिगाड़ना, किसी के जनाबे वाला वालिदैन के बारे में बातें करना, मजलिस में महफिल में इस तरह की बातें करते हैं। याद रखो, हो सकता है कि मैं जिस बंदे के बारे में बात कर रहा हूं, अल्लाह के हां उसका मकाम मुझसे ज्यादा बुलंद हो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, रब तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। अल्लाह तुम्हारे दिलों की तरफ नजर करता है, तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता। कौन बड़ी पगड़ी वाला है, कौन बड़ी दाढ़ी वाला है, कौन बड़े जुब्बे वाला है, तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। तो इसलिए कोई बात अगर और कुछ नहीं कर सकते, अच्छा कलाम करें, अच्छी गुफ्तगू करें। अच्छा, फिर ये भी बात याद रखें, किसी को कोई गलती हो जाए,
उसको समझाएं तो वो भी अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से समझाएं कि वो आइंदा वो गलती न करे। अब हमारे माशरे में क्या होता है कि अगर कोई बंदा गलती कर ले तो उसे सबके सामने बेइज्जत करते हैं, सबके सामने खड़ा करके उसकी जो है तौहीन कर रहे होते हैं, ताकि चार और बंदों को भी पता चल जाए, हाँ जी ये फलां बंदा ऐसा है। तो फिर इससे क्या होगा, वो बंदा और ही दीन से दूर हो जाएगा। वो कहेगा कि अगे तो चलो मस्जिद आना है तो होते आना ही छोड़ दे सब। तो इस तरह ना किया जाए। अगर किसी बंदे में कोई ऐब है, कोई गलती है, बगैर उसका नाम लिए उसे समझाया जाए, या अगर सबके हवाले से बात है तब भी अहसन तरीके के साथ समझाया जाए, किसी का नाम ना लिया जाए ताकि बंदा नॉमिनेट ना हो जाए। और फिर इरशाद फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाए। अल्लाह का जिक्र अपनी जबान पे जारी रखा करो, चलते फिरते उठते बैठते रग रगते लू लू सहाना, हर वक्त अपने रब को याद किया करो, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाएगा। और फिर अगली बात फरमाया, अम्रुका बिल मारूफ व नह्युका अनिल मुनकर सदक़तुन, लोगों को अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से मना करना, इसे अमर बिल मारूफ कहा जाता है। और कुरान करीम फुरकान हमीद में इस उम्मत की जो एजाज बयान किया गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ऐ मेरे नबी के उम्मतियों, तुम सारी उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हो। ऐ मेरे मौला, क्यों? फरमाया इसलिए तुम बुराई से मना करते हो और नेकी का हुक्म इरशाद फरमाते हो। ये इस उम्मत का एजाज बयान किया गया कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। आज मैं और आप अपने मुआशरे पे गौर करें, आज अगर किसी बंदे को कोई बुराई से मना किया जाए, साथ खड़ा हुआ बंदा कहता है छोड़ो जी, उस अपनी कब्र च रहना है, तुसा अपनी च रहना है, तुसा के लगे असा के लगे जी, भाई जेड़ा जिथे लगे लगा रहने दो। नहीं, मुसलमानों को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो बुराई करे उसका हाथ पकड़ो, उसे मना करो बुराई से और नेकी का हुक्म दो। ये जो है इंसानों को, मुसलमानों को हुक्म दिया गया है। और फिर जो ऐसा करेगा, मेरे आका फरमाते अल्लाह उसे सदके का सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह उसे सदके का सवाब अता फरमाएगा। और फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अनज़रा मुअसिरन कान लहू बिकुल्ली यौमिन सदक़तुन। ये बात बड़ी खूबसूरत है, सारी बातें खूबसूरत है मगर ये बात सुनने वाली है। मेरे आका फरमाते मन अनज़रा मुअसिरन कान लहू बिकुल्ली यौमिन सदक़तुन। अब ये एक मिसाल दूंगा तब आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने किसी बंदे से 10,000 रुपया कर्ज लिया और टाइम किया जी 1 महीने बाद मैं आपको 10,000 वापस कर दूंगा। तय हो गया, अब महीना पूरा हो गया, इस बंदे के माली हालात सेट नहीं है, इस बंदे के पास टाइम तो पूरा हो चुका है। इस बंदे ने उस दूसरे बंदे से मोहलत मांग ली कि यार मैंने महीने का टाइम तो किया था मगर मैं पैसे पूरे ना कर सका, अगर तू मुझे 1 महीना और टाइम दे दे, मैं अगले महीने तुझे दे दूंगा। अब सुनो, जो बंदा किसी मकरूज को मोहलत देता है, मेरे आका फरमाते मल अनज़रा मुअसिरन, जो किसी मकरूज को कर्ज की मोहलत दे देता है, मेरे हुजूर फरमाते कान लहू बिकुल्ली यौमिन सदक़तुन, इसे हर दिन जितने पैसे उस बंदे ने इसके देने थे, हर दिन उतना पैसा सदका करने का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। यानी 10,000 रुपया उस बंदे ने देना था और उसके टाइम पूरा हो गया, पैसे नहीं बन सके उसके पास और टाइम पूरा हो गया और वो बंदा इस बंदे से मोहलत मांग रहा है, 1 महीना और मांग लिया। जो बंदा इस तरह 1 और महीना उसे मोहलत दे देता है, अगले पूरे 30 दिन हर रोज 10,000 सदका करने का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। तो अगर कोई बंदा सदका नहीं कर सकता तो ये वाली बातें तो कर लेना, इन बातों पे अमल करना, ये तो कम से कम हम कर सकते हैं। किसी को सलाम देना, किसी मरीज की इयादत करना और इसी तरह किसी रास्ते में तकलीफ वाली चीज को हटा देना, अल्लाह का जिक्र करना, अच्छी गुफ्तगू करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना और किसी मकरूज के कर्ज में जो है मोहलत में इजाफा कर देना। और फिर इससे अगली बात और आखिरी बात, मेरे आका फरमाते हैं अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, एक काम और मेरे हुजूर अता फरमा रहे हैं, फरमाया कुल्लु तस्बीहिन सदक़तुन, हर तस्बीह सदका है। यानी सुबहान अल्लाह, ये तस्बीह है, जो 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहेगा अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाएगा। बोलो जरा मिल के सारे सुबहान अल्लाह।
अल्लाह के जिक्र की नियत से बोलो सुभान अल्लाह, सदका करने की नियत से बोलो सुभान अल्लाह। जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेगा अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाएगा। व तकबीरन सदक़तुन, जो अल्लाह अकबर कहेगा अल्लाह उसे भी सदका के सवाब अता फरमाएगा। और फिर फरमाया व तहमीदिन सदक़तुन, जो अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा अल्लाह उसे भी सदके का सवाब अता फरमाएगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, अब देखो सदका हम करते हैं, एक होता है सदका किसी गरीब को कुछ पैसे देना, कुछ माली उसकी हेल्प करना, किसी यतीम के सर पे हाथ रखना, किसी बेवा का सहारा बनना, ये भी सदका है, ये भी अच्छी बात है। मगर आओ मैं एक और आपको सदका बताता हूँ जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया ये सबसे अफजल सदका है। सुनेंगे सारे, बोलो सुभान अल्लाह। सुनो हदीस मुबारक, मेरे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आज़म, मेरे आका फरमाते एक दीनार वो है जो तूने अल्लाह की राह में खर्च किया, और एक दीनार वो है जो तूने किसी गुलाम को आजाद करने के लिए खर्च किया। और फिर फरमाया एक दीनार वो है जो तूने किसी मिस्कीन पे खर्च किया, और एक दीनार वो है जो तूने अपने एलो अयाल यानी अपने कुंबे वालों पे खर्च किया, जो है औलाद पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने घर वालों पे खर्च किया। अब मेरे हुजूर की हदीस पाक सुनो, फरमाया आज़मुहुमा अजरन अल्लज़ी अनफ़क़हु अला अहलिका, इन सब में से अफजल तरीन जो सदका है वो है जो तूने अपने घर वालों पे खर्च किया। ये आज बात बंदे समझते हैं कि गरीबों पे खर्च करेंगे सवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यतीमों पे खर्च करोगे बिल्कुल सवाब मिलेगा, मगर अपने बीवी पे, अपने बच्चों पे, अपने वालिदैन को अगर खिलाओगे, पिलाओगे, पहनाओगे, कपड़ा, लिबास, जूती, जो भी उनके जरूरियात हैं, ये अगर पूरी करोगे अल्लाह फिर भी सदके का सवाब अता फरमाए। और फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मिस्कीन पे सदका करते हो तो तुम्हें एक अजर मिलता है। किसी मिस्कीन पर, किसी यतीम पर, किसी बेसहारा पर जब सदका करते हो तुम्हें एक अजर मिलता है। मेरे आका फरमाते लेकिन अपने एलो अयाल, अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली वालों, अपने कुंबे वालों, रिश्तेदारों पे जब सदका करते हो अल्लाह 2 अजर अता फरमाता है। या रसूलल्लाह 2 अजर क्यों? मेरे आका फरमाते सदक़तुन व सिलतुन, एक सदका करने का सवाब, दूसरा उनसे सिला रहमी करने का सवाब अता फरमाता। तो अल्लाह इन पे सदका करने का डबल सवाब अता फरमाता है। और फिर मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की एक और हदीस पाक सरकार फरमाते इज़ा अनफ़क़र रजुलु अला अहलिही यहतसिबुहा फहुवा लहू सदक़तुन, जब आदमी सवाब की नियत से अपने एलो अयाल पे खर्च करता है तो अल्लाह उसे सदके का अफजल सवाब अता फरमाता है, अल्लाह उसे सदके का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तान मोहतरम आओ नियत करो, अपने अहलो अयाल पे भी खर्च करेंगे, अपने रिश्तेदारों पे भी खर्च करेंगे, अपने मोहल्ले में देखेंगे अगर कोई ऐसे सफेद पोश हैं, कोई ऐसे गरीब हैं जिन्हें हाजत है तो उनकी मदद करें, उनको जो है खुफिया तरीके से उनकी मदद करें। अफजल सदका ये है जो एक हाथ से दिया जाए दूसरे हाथ को भी पता ना चले, एक हाथ से दिया जाए दूसरे हाथ को भी पता ना चले। मतलब क्या है, यानी इस तरह पोशीदा अंदाज में दे, क्योंकि ये आपका और अल्लाह का मामला है। आप अल्लाह के लिए सदका कर रहे हैं तो फिर उसकी रजा रब से हासिल करें, उसका बदला अल्लाह से हासिल करें। आज हम कोई एक किसी को थोड़ा सा राशन देते हैं, साथ में खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं, साथ में सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और उस गरीब की गुर्बत का जनाजा निकाल रहे होते हैं। और फिर ऐसा बंदा जब कयामत वाले दिन आए, दुनिया में कोई ऐसी इबादत जो दिखलावे के लिए करता रहा, जो लोगों को दिखाने के लिए करता रहा, जब अल्लाह की बारगाह में आएगा मेरा अल्लाह कहेगा ऐ मेरे बंदे तूने ये काम मेरे लिए नहीं किया था, तूने ये काम लोगों को दिखाने के लिए किया था, जा आज लोगों से अपना बदला ले, मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो बताओ उस वक्त हम क्या जवाब देंगे जब अल्लाह फरमा देगा कि आज मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। सदका देना है, ज़कात निकालनी है, इसाले सवाब के नाम पे, सदका जारिया के नाम पे, कोई भी सदका करना है खुफिया अंदाज में करें। जिस तरह किसी गरीब के घर में
अगर बिजली के बिल पहुंच सकते हैं ना, ऐसे ही गरीबों के घरों में राशन भी पहुंच सकता है। सबको पता होता है कि मेरा फलां रिश्तेदार गरीब है, मेरा फलां जो है मोहल्लेदार गरीब है, मेरा फलां इलाके वाला मिस्कीन है, फलां के घर का गुजारा नहीं हो रहा, फलां के घर में जो है तंगदस्ती है। सबको पता होता है, कोई बंदा पोशीदा नहीं होता। तो खुदारा इन लोगों की मदद खुफिया अंदाज में करें, रात के अंधेरे में दें या ऐसे दें, अगर दिन में भी देते हैं इस तरह दें कि उनकी गुर्बत का जनाजा नहीं निकलना चाहिए। कुछ ऐसे सफेद पोश लोग होते हैं जो मांगते नहीं है, उन्हें मांगते हुए हया आती है और यही असल हकदार होते हैं। मैंने पिछले जुम्मे भी हदीस पाक पढ़ी है, मेरे आका फरमाते हैं मिस्कीन वो नहीं है कि जिसे एक या दो लुकमे दर दर पे की ठोकरें खिलवाएं, बल्कि आका फरमाते हैं मिस्कीन वो है, गरीब वो है जिसे लोगों से मांगते हुए शर्म आती है, मगर उसे जब सदका दोगे अल्लाह तुम्हें अफजल सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें डबल सवाब बताएगा। ऐसे गरीबों का सहारा बने जो लोगों से मांगते भी नहीं हैं, जो लोगों से आगे हाथ भी नहीं फैलाते हैं। ऐसे सफेद पोशों की मदद करें, अल्लाह तुम्हें आखिरत में इसका सवाब अता फरमाएगा। और फिर कोई ऐसा सदका जारिया, किसी का ऐसा महीनावार किसी के साथ ऐसी जो है हेल्प करें कि हर महीने उसके घर में खुफिया तरीके से राशन पहुंचाएं, या उसके खुफिया तरीके से पैसों के जरिए कपड़ों की सूरत में जो है और किसी भी तरह की जिसकी उसकी जरूरत है, इस तरह हेल्प किया करें और देखें फिर अल्लाह आपके माल में कितनी बरकत अता फरमाता है। मेरे अक्सर दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं कि उस्ताद जी 30-40-50 हज़ार रुपया महीने नहीं आमदन है, मगर बरकत कोई नहीं। आमदन बहुत ज्यादा है, 50,000 60,000 कमा रहे हैं, पता नहीं चलता कि माल किधर जाता है, पता नहीं चलता पैसा किधर जाता है। मैं एक आपको अमल बता रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, मैं हुजूर के मिंबर पे बैठ के ये बात कर रहा हूं। एक दफा इस बात को आजमाएं, मेरे कहने पे आजमा के देखें। हर अपनी कमाई से हर महीने जितनी आपकी आमदन है उसका जो हिसाब लगाएं, टोटल आप उसमें से 100 रुपए अगर हर महीने का निकाल कर किसी मुस्तहिक को दें और फिर देखें अल्लाह आपकी कमाई में बरकत कितनी डालता है। ये करके देख लें, हर महीने सदका करें, अपने जो है सदका करके देखें, खैरात करके देखें अल्लाह आपको कितनी कमाई में बरकत देता है। ये जो जितने दुकानदार हैं मैं इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, कितनी दुकानों पे इस वक्त हमारे मदरसे के जो है बॉक्स पड़े हैं, आप उसमें कोशिश करें डाला करें, और जिनके घरों में पड़े हैं उसमें कोशिश करें डालें, या यहाँ पे नहीं डालते, हालांकि ये भी काम नेकी का काम है, तलबा के लिए, इनके कारी साहब जो होते हैं उनके लिए, या दीगर दावत इस्लामी के अखराजात है उनमें अपनी मदद करें। और यहां अगर नहीं करते अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने मोहल्लेदारों में देखें, अपने जो है अहले खाना में देखें, कोई ऐसा गरीब है जिसे आपकी सहारा बनने की जरूरत है। मंथली हर महीने 100 रुपए की हैसियत है तो हर महीने 100 रुपया, 1000 की अल्लाह तौफीक देता है हर महीने 1000 रुपया किसी गरीब को दे के देखे, और ये दिखलावे के लिए नहीं, ना उसे शर्मिंदा करने के लिए। ऐसा ना हो एक महीने दे बाकी सारी जिंदगी लोगों के सामने उसकी गुर्बत का जनाजा निकालते रहे, पोशीदा अंदाज में दे के भूल जाया करें कि मैंने किसे दिया है, फिर देखे अल्लाह आपकी कमाई में बरकत ना डाले तो मुझे पकड़ लेना। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, आप करके देखें, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत देगा, अल्लाह आपके माल में बरकत देगा, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।